जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने फ्यूचर एकेडमी में, अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर एकेडमी में। मैं आपको आज देखेंगे भौतिक विज्ञान कक्षा 12 की वीडियो नंबर 2 में। इसके पहले जो वीडियो हमारा फर्स्ट और सेकंड था, फर्स्ट में हमने आपको सिलेबस के बारे में बताया था और जो सेकंड आपका वीडियो था वो हमने आपको चैप्टर को स्टार्ट किया था। तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि वो पहले वीडियो को देखकर तब यहाँ ज़्यादा बेटर होगा कि वो पीछे वाली चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, तब आगे की चीज़ें समझना आसान हो जाएगी। ओके दोस्तों, तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। हमने जो टॉपिक छोड़ा था वह छोड़ा था इलेक्ट्रॉन के क्वांटिमीकरण पर छोड़ा था कि वहाँ पर हमने आपको बात बताई थी कि एक जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन के आवेश कितना होता है, यहाँ तक की बात हुई थी, है ना दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं उसी के क्रम में आगे और पढ़ते हैं पहले हेडिंग को आवेश जो हमने देख लिया था। आज पढ़ेंगे आवेश के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? आवेश के प्रकार। ठीक है, सुनिए, आवेश के प्रकार। आज हम क्या देखेंगे? आवेश के प्रकार को देखेंगे दोस्तों। आवेश का प्रकार क्या है? आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो अगर इसके पहले वाले वीडियो में हमने सारी बातें क्लियर कर दी थी कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, जो आवेश आपका उत्पन्न हुआ था वो आवेश कहाँ से उत्पन्न हुआ था और आवेश कौन कौन से होते हैं, सारी चीजें हमने वहां पर क्लियर कर दी थी। बस यहाँ पे आज देख लेना कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा, एक महोदय है विलियम गिलबर्ट। कौन है? विलियम गिलबर्ट। कौन है दोस्तों? विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट कौन महोदय है? विलियम गिलबर्ट महोदय है। विलियम गिलबर्ट महोदय के अनुसार, इसके अनुसार एक अमेरिकी वैज्ञानिक है विलियम गिलबर्ट महोदय के अनुसार, विलियम गिलबर्ट के अनुसार जब वस्तुओं में घर्षण कराया जाता है, घर्षण कराया जाता है तो आवेश उत्पन्न होता है जो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का। ठीक दोस्तों, कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। और दो प्रकार कौन कौन से तो आप सभी को पता है, ये बताने की जरूरत है नहीं। पहला धनात्मक आवेश और दूसरा ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। ठीक दोस्तों, तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं। क्या देखिए, विलियम गिलबर्ट के अनुसार, ये एक अमेरिकन वैज्ञानिक साइंटिस्ट है, इनके अनुसार क्या था कि जब हम दो वस्तुओं को क्या करते हैं, रगड़ते हैं आपस में, तो रगड़ने से भी उनके बीच जो घर्षण होता है, तो घर्षण कराए जाने पर क्या होता है? आवेश उत्पन्न होता है। और वो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। कितने आवेश होते हैं? धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश होते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई क्या? ये बात समझ में आ गई? यस आरो यस, चला आगे। देखिए, सारे एग्जांपल निकाल दिया। सारे एग्जांपल हमने आपको पिछले वीडियो में दिए थे कि आप एक कांच का छड़ लीजिए, एक नट की छड़ लीजिए और ये दोनों को आपस में रगड़िए, तो रगड़ने से क्या होता है? घर्षण होता है। घर्षण होता है तो के बीच में क्या होता है? आवेश उत्पन्न होता है। और आवेश जो होता है आकर्षण और प्रतिकर्षण के रूप में होता है। अगर दोनों आवेश समान हैं तो क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे। और समान अगर विपरीत आवेश अगर विपरीत है तो एक दूसरे में क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। इस आपको बताइएगा कि अगर आवेश समान है एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। यदि आवेश विपरीत है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, है ना। कहने का मतलब है, अगर प्लस और प्लस दो वस्तुएं हैं, प्लस प्लस का आवेश है या माइनस माइनस का आवेश है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको।
ठीक, यदि यहीं पे प्लस माइनस आ जाए तो क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा दोस्तों, है ना। ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी। ठीक, तो आज हम ये सारी बातें फिर से नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं कराएंगे और आगे सीखे चलते हैं। हमने केवल यहाँ का आवेश के प्रकार होता है, आवेश के प्रकार दो प्रकार के, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। और धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश की बात करते हैं तो इन दोनों के बारे में बताया था किसने, आपको बताया गया, कहानी बताई गई थी ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन की। वो बेंजामिन फ्रैंकलिन मॉडल के हिसाब से यहाँ पे विलियम गिलबर्ट है। और देखिएगा आप एग्रीमेंट में लिखिए, अभी खाली किसी कुछ भी लीजिए और उनको पकड़िए तो ये ऐसा कंडीशन होती है। तो चलते हैं हम इसी के क्रम में आगे। देखिए धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, हमने ये सारी बातें इलेक्ट्रॉन के बारे में, जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है, क्वांटमीकरण होता है, ये सारी चीजें हम पहले वीडियो में चर्चा कर ली थी। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इन सब पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आप यहाँ पर एक काम करिए, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। ओके दोस्तों, फिर इसको हम जाते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए आपने आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलते हैं आगे हम और देखते हैं कि आपको जो बताया गया है धनात्मक आवेश, कौन सा आवेश, धनात्मक आवेश, और आपको क्या बताया गया, ऋणात्मक आवेश। ठीक दोस्तों, ये दो बातें बताई गई आपको। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की कमी, यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए, किसकी कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी, किसकी कमी दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों की कमी। अगर किसी पदार्थ, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इसका मतलब हुआ जो पदार्थ या वस्तु होगा उस पर कैसा आवेश आ जाएगा, धनात्मक आवेश आ जाएगा। ठीक, अगर उसी पदार्थ, यदि उसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, तो वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये दो बातें थी, जानते हो आपको, लीजिएगा। फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, विद्युत आवेश का, विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। देखिएगा दोस्तों, विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं, अगर इसकी चर्चा करें तो उसके लिए आपको पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा है, पढ़ते चले आए कि मान लीजिए आपके पास एक परमाणु है, क्या है, एक परमाणु है ना, और इस परमाणु में क्या है, उसके सेंटर, उसके केंद्र में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके बाह्य कक्षा में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक दोस्तों, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं ना। अब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो ये जो विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है वो ये है कि किसी भी परमाणु, किसी भी पदार्थ का जो आवेश, समस्त आवेश होता है परमाणु से मिलकर बना है, इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि जितने भी आपके पदार्थ हैं, जितने भी आपके पदार्थ होते हैं, वो सब के सब परमाणु से मिलकर बने होते हैं। और जो परमाणु होता है, परमाणु का समस्त धनावेश, समस्त जो भार होता है, समस्त जो द्रव्यमान होता है उसके नाभिक में उपस्थित होता है। और जो जहां पर इसका द्रव्यमान उपस्थित होता है वो आपका क्या होता है, नाभिक होता है ना, क्या होता है, नाभिक होता है। और नाभिक आपका जो होता है दो मूल कणों से मिलकर बना होता है, क्या होता है, दो मूल कणों से मिलकर बना होता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन आपका उदासीन होता है। ठीक दोस्तों, तो ये बात है। अब आगे हम चलते हैं और आप लेसन के हम सही पॉइंट पे आते हैं, और लेसन का आज हम अच्छा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक बात की गारंटी है कि आप इससे अच्छा नहीं पढ़ेंगे। चलिए तो आज इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं बढ़िया से पॉइंट को बुलाओ सलाम। ओके दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा, चलते हैं और स्टार्ट करते हैं मस्त टॉपिक, मजेदार टॉपिक, जिसके बारे में या जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा। क्या, कूलॉम्स लॉ। हाँ दोस्तों,
काफी लोगों को काफी समय से इंतजार रहा होगा कि आपने पहला वीडियो देख लिया, दूसरा वीडियो भी आप यहाँ तक पहुँच गए लेकिन अभी तक कुलाल के नियम को बताए नहीं है ना। तो आइए भैया आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर और स्टार्ट करते हैं। एक बात याद रखिएगा, यहाँ से 2 नंबर आपको मिलने वाले हैं। कितने नंबर? 2 नंबर तो मिलने ही वाले हैं। आपकी बात पूरी ध्यान में, पिछली बार मैंने पूछा था ना, हाँ परेशान मत होइएगा, आपकी बात पूछेगा इसमें से एक क्वेश्चन। चलिए कुलाल सलाह के बारे में देखते हैं। ठीक, देखिएगा यहाँ पे समझिएगा, आपके पास 2 स्थिर बिंदु है। ऐसे बिंदु है, स्थिर बिंदु है, एक ए है और एक बी है। ओके दोस्तों, 2 स्थिर बिंदु हैं, एक ए और एक बी, जिन पर आवेश क्या है, Q1 और Q2। इन दोनों आवेशों के बीच या दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है दोस्तों वह r है। क्या है? r दूरी है। और इस पर लगने वाला जो फोर्स है वह फोर्स क्या है? F है। फोर्स क्या है? F है। अब समझिएगा, अब यहाँ पे कूलाम सलाह बहुत आसान सी बात है। यहाँ पर हमने जो बातें कही आपने वो ध्यान दीजिएगा। पहली बात हमने की कि 2 स्थिर बिंदु है ना, 2 स्थिर बिंदु है, 2 स्थिर बिंदु पर आवेश Q1 Q2 है, इनके बीच की दूरी r है, इन दोनों के बीच लगने वाला बल क्या है? F है। ओके दोस्तों, अब यहीं से बात समझिएगा, आपको मोटी मोटा 2 बातें याद रखनी है। एक F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और दूसरी बात F प्रोपोर्शनल 1/r²। ये 2 बात आपको याद करनी है और नियम आपको याद हो जाएगा। देखिए नियम याद हो गया आपको, नियम याद हो गया है, या प्रोपोर्शनल Q1 Q2 या प्रोपोर्शनल 1/r²। नियम याद हो गया है, कैसे समझिएगा, समझिएगा। हमने आपसे क्या कहा, 2 स्थिर बिंदु आवेश हैं आपके पास, देखिएगा ए और बी, इस पर Q1 Q2 आवेश है। तो समझिएगा 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, ठीक है, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, यहाँ फिक्स नहीं है कि ये प्लस प्लस है या प्लस माइनस है, तो इसीलिए आकर्षण या प्रतिकर्षण कह दिया गया। 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है दोस्तों? 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इनको जो मिलाने वाली रेखा होगी वह रेखा क्या होती है? लगने वाले बल के अनुदिश होता है। ठीक दोस्तों, अच्छा ये बात हमने बता दी तो सभी समझ में नहीं आया, लिख दे रहे हैं, चलिए लिख देते हैं, लिख दे रहे हैं डेफिनेशन। 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के, उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
इनको मिलाने वाली रेखा, इनको मिलाने वाली रेखा क्या होता है? लगने वाले बल के अंदिश होता है, अंदिश होता है। ठीक दोस्तों, बात समझ में आ गई क्या? देखिए इतना बड़ा रामायण हमने लिख दिया। रामायण को आसानी से समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा राम के बारे में, मतलब फोर्स के बारे में ना। समझिएगा, यहाँ पर लिखा गया दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण उन आवेशों के गुणनफल के अंतर्मानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। इनको मिलाने वाली रेखा उनको लगने वाले बलों के बीच क्या होगा? अंश होता है, जो बल लगेगा उसी की दिशा में होगा। अर्थात समझिएगा, कहने का मतलब क्या है? देखिए दो स्थिर बिंदु हैं, दो स्थिर बिंदु क्या है? ए और बी है। दो स्थिर बिंदु क्या है? ए और बी है। ठीक, इनके बीच क्या है? फोर्स लग रहा है ना। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल क्या है? अंतर्मानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर समीकरण 1 व 2 से या 1 और 2 से देखते हैं तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन I स्क्वायर, यहां से प्रोपोर्शनल हटाएंगे, यहां से प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो आपका प्रोपोर्शनल हटाने का नियतांक क्या मिल जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन I स्क्वायर। ओके दोस्तों, ये बन जाएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब क्या है कि अगर दो स्थिर बिंदु आवेशों में अगर आवेश को बढ़ाया जाए, किसको बढ़ाया जाए? आवेशों को बढ़ाया जाए, तो उनका फोर्स जो होगा बढ़ जाएगा। अगर फोर्स बढ़ाया जाए आवेश बढ़ जाएगा ना, ऐसे नहीं, आवेश को बढ़ाया जाएगा तो उसमें लगने वाला बल भी बढ़ जाएगा। अगर इनके बीच की दूरी को बढ़ाया जाएगा तो बल क्या होगा? घट जाएगा। अब बल को बढ़ाया जाए दूरी कम हो जाएगी, ये बात याद रखिएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है? के एक नियतांक है। के क्या है दोस्तों? के नियतांक है, के नियतांक है। और नियतांक को भैया के बराबर कूलॉम्स ने क्या बताया था? के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बताया था। ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगर यहाँ तक की बात समझ में आ गई है तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके आगे की बातें करते हैं। ओके दोस्तों, जल्दी से लीजिए। ओके दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा, आगे देखते हैं। देखिए कूलॉम्स लॉ में हमने आपको बताया 2 पॉइंट F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 F प्रोपोर्शनल 1/I स्क्वायर समीकरण 1 व 2 से आपने देखा यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 I स्क्वायर। यहाँ प्रोपोर्शनल हटाते हैं, हमें नियतांक लेना पड़ता है के Q1 Q2 I स्क्वायर। ठीक दोस्तों, यहाँ तक की बात पिछले स्क्रीनशॉट से पहले वाले में कर ली गई ना। अब इसके बाद यहाँ करते हैं कि देखिए के आपका क्या है? के आपका नियतांक है। के क्या है? नियतांक है, पीछे भी लिखा गया था ना। याद सुनिएगा, अगर नियतांक के की बात की जाए तो इसके बारे में इसका मात्रा क्या होगा? एक चीज ध्यान दीजिएगा, कूलॉम्स ने के बराबर बताया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके दोस्तों, इसको बाद में रखेंगे, उससे पहले समझिएगा यह इज इक्वल के Q1 Q2 I स्क्वायर। यहाँ से के जो नियतांक है उस नियतांक का हम मात्रा निकाल लेते हैं और उसकी बीमा आपको दिखा देते हैं। ठीक, मान है, मात्रक है, बीमा है, सारी चीजें देखिए कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन मिल ही जाने वाला है। देखिएगा I स्क्वायर यहाँ भाग में इस तरफ क्या होगा? गुणा में, या फिर I स्क्वायर हो जाएगा के Q1 Q2, ये दोनों आपको इस क्या है? गुणा में, इस तरफ आके भाग में जाएंगे। Q1 Q2 इज इक्वल के नियतांक के बराबर मिल गया या फिर I स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। एक चीज देखिएगा दोस्तों, F मतलब फोर्स है, F मतलब क्या है? फोर्स है ना। तो बल का मात्रा क्या होता है? बल का मात्रा न्यूटन है, न्यूटन, और दूरी का मात्रा मीटर, तो स्क्वायर का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आवेश का मात्रा होता है कूलॉम, आवेश का मात्रा होता है कूलॉम, और यहाँ पे 2 बार आवेश है तो कूलॉम स्क्वायर।
क्या हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर। तो ये आ जाएगा नियतांक के का मात्रा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहां से हम इसके नियतांक के बीमा के बारे में बात कर लेते हैं। ये था इसका मात्रा, क्या था दोस्तों, मात्रक था। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं क्या, बीमा की। तो बीमा देखिएगा, या की बीमा क्या होती है, फोर्स की बीमा क्या होती है, आप लोगों ने 11 में पढ़ा होगा, mnt-2। और दूरी का मात्रक क्या होता है भैया, l। और आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों, at। ठीक, तो यहाँ पे आते हैं और चलते हैं k इज इक्वल, भैया क्या है, न्यूटन, न्यूटन मतलब फोर्स, फोर्स की बीमा क्या है, फोर्स की बीमा क्या है, m/L/T-2, m/L/T-2 इंटू r है, r स्क्वायर, l पावर 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय कूलम्ब आवेश है, आवेश क्या है 80, पावर कितना है, पावर 2 है। इसको सॉल्व करिएगा तो k इज इक्वल मिल जाएगा m l 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे 3, और यहाँ पे t की पावर है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, t पावर 4 माइनस में a की पावर -2। ये आ जाएगा क्या, इसकी बीमा दोस्तों, क्या आ जाएगा, इसकी बीमा आ जाएगी। बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आई, यस आ लो, यस। चलें आगे चलते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बार फिर समझ लीजिएगा, कूलम्ब का नियम यही है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अंकमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी केवल इनके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, सभी का एक और दूसरे का देखते हैं। तो यह तो गुणनफल q1 q2 मान r² होगा, यह बराबर यहाँ पर गुणनफल डालेंगे तो नियतांक k बच जाएगा, यहाँ से r² से बनाएंगे। देखिए दोस्तों, r² इस तरह ले जाएंगे, भाग से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, यहाँ देखिए भैया, और q2 q1 क्या गुणा में इस तरह के भाग हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा या r² q1 q2। ठीक, यह मतलब फोर्स, फोर्स का मात्रा क्या होगा, न्यूटन, r का मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है, आवेश का मात्रा कूलम्ब होता है, कूलम्ब स्क्वायर जाएगा, क्योंकि आवेश की मात्रा का हमने स्टार्ट में पहले देखे होंगे। ठीक, के बराबर आपको मिल गया क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। बीमा अगर बात करते हैं तो बल बीमा होती है mnt-2, दूरी का मात्रा बीमा होता है l, आवेश का मात्रा होता है at। तो यहाँ पे बल की जगह पर क्या लिया, mnt-2, मीटर की दूरी रखा जाएगा, मीटर की जगह पर रखा जाएगा या यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 80 आवेश है, आवेश यहाँ पर रखा जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर आएगा, a2 t2 हो जाएगा, ऊपर जाके हो जाएगा माइनस, दोनों का गुणा माइनस होगा, बीमा नीचे रहेगी, 1 2 1 और ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 और t-4 और a-2 हो जाएगा, ये बीमा है। ओके दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं इसके मान की। तो इसका मान आप ऐसे याद रख लीजिएगा। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर इसकी बात करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ठीक दोस्तों, और इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें एक बात आप ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है, वाया ध्यान देना है कि जो आपके पास अगर k की जगह पे वैल्यू पुट कर दी जाए, k की जगह पे वैल्यू पुट कर दी जाए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों। अच्छा एक काम करिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा देखिए ये जगह करना। ठीक, ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए इसके बाद आप ये होगा, यहां तक की बात, इसके आगे की बात हम करते हैं। देखिएगा f इज इक्वल k q1 q2 बाय r² था, यहां पे k बराबर आपको बताएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं तो निर्वात की विद्युतशीलता है, क्या है दोस्तों, निर्वात की विद्युतशीलता है एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट जितने भी हमने आपको केवी के मात्रक बताया ना, ये जो नियतांक था उसका मात्रक हमने आपको क्या बताया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर ना। एक काम करिएगा, यहां पर मान लीजिएगा, देखिए यदि f इज इक्वल 1, ठीक, और q1 बराबर q2 बराबर 1 और r बराबर क्या हो 1 मीटर, तब
एप्सिलॉन नॉट का मान, इस निर्वात की गतिशीलता का मान। दोस्तों मान देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, मान क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू करते हैं पुट, पहले देखिएगा या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की जगह पे के की वैल्यू पुट किया गया है, q1 q2 बाय r स्क्वायर। देखिए यहाँ से ये वाले को हम यहाँ पे ले जाएंगे या को यहाँ खींच कर आएंगे, तो f एप्सिलॉन नॉट की f की जगह पे एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा 1/4 पाई और यहाँ चलाएगा f इनटू q1 q2 बाय r स्क्वायर। दोस्तों इसको आप पूरा सॉल्व करिएगा, जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको मिल जाएगी 8.85 into 10 पावर माइनस 12, क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। ठीक दोस्तों, तो बातें समझ में आ गई, कूलम्ब का नियम समझ में आया? यस आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिएगा एक बार कूलम्ब का नियम, कूलम्ब का नियम क्या था, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के वियुक्त अनुपाती होता है। ठीक दोस्तों, यहाँ पे F बराबर K Q1, F बराबर K Q1 Q2 r स्क्वायर, ये कूलम्ब राशि आपका फॉर्मूला मिलेगा। K आपका नियतांक है, नियतांक की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पुट करेंगे। ठीक, तो आपका फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r स्क्वायर। ठीक दोस्तों, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपके पास क्या है 8.85 न्यूटन पर मास स्क्वायर, न्यूटन पर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक, और पूरे ओवरऑल नियतांक की बात की जाए तो नियतांक का हमने आपको बता दिया, क्या बताया 9 into 10 power 9। ठीक दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, अगर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग अभी चैनल पर जुड़ रहे हैं तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या करिए, अपने इस परिवार को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, जिससे कि हम लोग क्या करें, ज्यादा ऊर्जावान होकर आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट और प्रोवाइड कराने की, मतलब जल्दी जल्दी आपको कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी। ठीक दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।